ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। मैं अपने गुरुदेव के चरणों में दंड प्रणाम करते हुए अयोध्या की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा सभी वैष्णवी के चरणों में दंड प्रणाम करते हुए सबसे अयोध्या की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्री रूप गोस्वामी जी की कथा का स्मरण कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने अपना गृह त्याग कर दिया है और उन्होंने जो राजा हुसैन उनके यहाँ वित्त मंत्री के पोस्ट में थे और महाप्रभु से उनकी मिलन हुआ रामकेली में। और इसके बाद उनका जो मन था पूरी तरह से कृष्णमय हो गया। वो किसी कार्य में उनका मन जो था वो अब नहीं रहा, न ग्रह, न संसार, न राजकार्य, न धन, न रुपए, केवल कृष्ण। ये लगता था कि मैं कब अपने आप को महाप्रभु से के पास जाऊं, कृष्ण का चिंतन हो, बस यही सब विचार करते रहते। और ये सब करते हुए उन्होंने अपना जो राजकार्य था इस्तीफा दिया और सनातन गोस्वामी जो उनके बड़े भाई थे उनसे उन्होंने आज्ञा ली कि मैं आप मेरे बड़े भ्राता हैं और मैं यहाँ से, वैसे तो ये कार्य आप ही करते, लेकिन चूँकि आपका जो पद है वो प्रधानमंत्री हैं आप इस देश के, आप इस तरह हम सब का साथ जाना ठीक नहीं होगा, नहीं आपका पहले जाना ठीक होगा कि आपकी जिम्मेदारी मुझसे बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे इस कार्य को हमें करना होगा, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी उनके बड़े भाई थे, वो भी रूप की तरह ही उनका जो मन था विरक्त हो चुका था। मैं आपको बता दूं, ये सब जो मन में ये इस तरह के जो भाव आते हैं, विरक्ति के, आसक्ति बिल्कुल ना होना, कृष्ण में कृष्ण की चिंता, संसार की चिंता कम होना, ये सब चीज़ें कोई एकदम से नहीं आती। ये कई पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं या फिर भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, उनके ही भगवान के कार्य से इस धरा पे आकर के हम सब जैसों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जैसा कि वृंदावन के 6 गोस्वामी में आते हैं, ये कोई वो नहीं है, ये सीधे राधा जी की मंजरियाँ हैं, राधा जी की सेविका है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहते हैं, गोलोक धाम रहते हैं। और गोलोक धाम जाने की जो प्रोसेस है, जो तरीका है, हम गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण के पास कैसे जाएं, इसको हम आगे आपको बताएंगे। अगर आपकी इच्छा है कि इस संसार में अच्छे से रहते हुए जो आपकी जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए आप गोलोक धाम भगवान के जा सकें, उसका पूरा प्रोसेसिंग, उसका पूरा तरीका कृष्ण कृपा से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो रूप गोस्वामी जी ने अपनी सारी व्यवस्था बनाई, त्याग पत्र दिया
त्यागपत्र देने के बाद उनका जो सारा धन था, उस धन को उन्होंने आधा, जो उसका धन का 22 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी, 2 नाव भर के उनके पास धन था, उसका आधा ब्राह्मणों और वैष्णव में बांट दिया। उसका चौथाई भाग अपने परिवार को दिया जीवन चर्या के लिए, और शेष जो चौथाई 25% था भविष्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर रखा गया। इसके अलावा उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं एक बड़ी के पास जमा कराई थी। यदि सनातन गोस्वामी के ये कोई समस्या आती है तो उस धन का उपयोग कर लेंगे। इस तरह अपने पूरे परिवार को, जो उनके आश्रित जन थे, कुछ को चंद्रद्वीप और कुछ को फतेहाबाद भेजा, ताकि भविष्य में परिवार में कोई संकट ना आए, और सबकी व्यवस्था करके, मतलब ये नहीं कि गृह त्याग कर, सबकी व्यवस्था करके, आज्ञा ले करके, और वो महाप्रभु से मिलने चल दिए। रास्ते में उन्हें मालूम पड़ा कि सनातन गोस्वामी जी को हुसैन शाह ने कैद कर दिया है, तो उन्होंने एक जो पत्र के द्वारा, जो गोपनीय पत्र आया था, तो उन्होंने उसी पत्र के रिप्लाई करा कि मैंने सनातन गोस्वामी जी से कहा कि आप चिंता ना करें, आप किसी तरह कैद खाने से मुक्ति के लिए वहाँ पर आप उसको घूस दे करके, मैंने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी, आप भी वहाँ जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं। इस तरह सनातन गोस्वामी को उन्होंने पत्र का रिप्लाई दिया। अब आगे की कथा इस प्रकार ये है कि रूप गोस्वामी जी महाप्रभु का मालूम पड़ा कि महाप्रभु भी झारखंड होते हुए इसी रास्ते से गए हैं, तो रूप गोस्वामी भी झारखंड होते हुए महाप्रभु से मिलने चल दिए। साथ में उनके छोटे भाई बल्लभ, जिनकी महाप्रभु ने उनका नाम दीक्षा के बाद अनुपम गोस्वामी रखा था, उनकी भी इच्छा थी कि मैं गृह त्याग करके बस भक्ति करूं, चल दिए। हाँ, अनुपम गोस्वामी जी के पुत्र थे, जब चले तो बहुत छोटे पुत्र थे, तो जीव गोस्वामी जी, तो अभी जीव गोस्वामी की कथा आगे आएगी। ये अनुपम गोस्वामी जी के ही पुत्र हैं। अब जब रूप गोस्वामी जी को मालूम पड़ा कि महाप्रभु प्रयाग वृंदावन, मतलब वृंदावन जा रहे थे, मुलाकात, मतलब महाप्रभु से मिलेंगे, लेकिन मालूम पड़ा कि महाप्रभु वृंदावन से लौट आए हैं और इस समय प्रयाग में हैं, तो उन्होंने वहीं से प्रयाग जाने का मन बनाया और प्रयाग पहुँचे। प्रयागराज पहुँच करके महाप्रभु से मिलने की कि महाप्रभु कहाँ पर हैं, तो मालूम पड़ा कि महाप्रभु इस समय बिंदु माधव मंदिर में दर्शन करने गए हैं। यह सुनकर उनके आनंद की सीमा न रही, वे चल पड़े बिंदु माधव मंदिर की ओर। मतलब रूप गोस्वामी जी बिंदु माधव मंदिर की तरफ अपने भाई के साथ चल दिए। प्रयागराज में मंदिर के जब निकट पहुंचे तो देखा वहां बड़ी भीड़, बड़ा नृत्य कीर्तन, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह का कीर्तन और जय ध्वनि आवाज, उसको देख करके रूप गोस्वामी बड़े भाव विभोर हो गए, आनंद की सीमा न रही। सहस्त्रों का नृत्य, और महाप्रभु भी उसी में बीच में नृत्य कर रहे थे, और ऐसा महाप्रभु का सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य, और उस सौंदर्य को देख करके और उस तरह नृत्य कीर्तन को देख करके हद से ज़्यादा उनकी आंखों में प्रेम आंसू की धारा बहने लगी। रूप गोस्वामी जी रोते जा रहे थे और उसको देखते जा रहे थे जो वहाँ सब चल रहा था, जो उनके सामने कभी सम्मुख संभव नहीं था। आज कितने प्रसन्न हैं कि आज मैं कितना, भगवान महाप्रभु कितनी कृपा है कि आज मैं सब कुछ ऐसा
संभव हो पा रहा है, देख रहे हैं, आनंद की सीमा नहीं है। कुछ देर बाद वे उनसे जाकर के मिले तो महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने उनके साथ मतलब अनुपम गोस्वामी जी ने भी महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु बड़े आनंद में हुए, बड़े उनको उठा करके आलिंगन करा और बड़े प्रसन्न के साथ महाप्रभु पूछते हैं कैसा कुशल, उनकी मतलब पूछते हैं कि सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, कैसे हो, क्या है, उनसा हाल चाल उनसे बारे में सब पूछते हैं। तो रूप गोस्वामी जी ने स्वयं एक रचना करी उस समय और उनकी स्तुति की। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित स्वे नमः। महाप्रभु कहते हैं आह आह, कृष्ण की ऐसी कृपा है तुम्हारे ऊपर जो तुम इस भवकूप से निकल गए, मतलब ऐसे कुएं से जहाँ से निकल पाना असंभव था, तुम्हारा श्री कृष्ण ने उद्धार किया है, तुम दोनों बड़े भाग्यशाली हो। तब रूप को पास बैठा करके उन्होंने सनातन गोस्वामी जी के बारे में पूछा, समाचार पूछा। रूप गोस्वामी जी ने कहा उन्हें हुसैन शाह ने बंदी कर दिया है, उन्हें जेल में डाल दिया है, बंदी बना दिया है, वे कारागार में हैं, आपकी कृपा होगी तो उनका उद्धार हो सकता है। महाप्रभु कहते हैं रूप, सनातन का तो उद्धार हो चुका है, वो शीघ्र मुझसे मिलने आ रहा है, हरि बोल हरि बोल। रूप गोस्वामी जी बड़े आनंदित हुए, बड़ा प्रसन्न हुए। उसी समय महाप्रभु के पास एक दक्षिणा भारत का कोई ब्राह्मण था, उनका निमंत्रण आया था। तो महाप्रभु ने उनके घर महाप्रसाद ग्रहण किया और रूप और सनातन पास में ही एक कुटी थी, दोनों भाई वहीं ठहर गए और महाप्रभु के आने की प्रतीक्षा की। जब महाप्रभु आए, महाप्रभु से उनकी मिलन हुआ, फिर बातचीत हुई अच्छे से। महाप्रभु और रूप और सनातन खड़े थे, बात ही कर रहे थे, महाप्रभु बैठे थे। उसी समय त्रिवेणी से कुछ दूर अड़ेल गांव में श्रीपाद वल्लभाचार्य जी रहते थे। जब उनको मालूम पड़ा कि महाप्रभु जो हैं आए हैं, तो उनको सपार्षद बोला कि अपने परिवार के साथ आया और मिलने के लिए, मतलब वल्लभाचार्य जी सपार्षद आए महाप्रभु से मिलने के लिए अपने परिवार के साथ, ताकि उनको निमंत्रण दे सकें कि महाप्रभु आप अपनी चरण धूलि घर पे हमारे रखिए, मतलब घर पधारिए। तो इस तरह वल्लभाचार्य जी जब आए तो महाप्रभु के रूप और कांति को देख करके बड़े भावुक होकर के मुग्ध हो गए। उन्होंने महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। फिर महाप्रभु ने उनका अनुपम का परिचय दिया, रूप का परिचय दिया, बताने लगे ये रूप गोस्वामी जी हैं, ये अनुपम गोस्वामी जी हैं। महाप्रभु बताने लग गए। तो वल्लभाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए उन दोनों को देख करके और दोनों को आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। दोनों भाई पीछे हट गए। नहीं नहीं श्रीपाद, हमें स्पर्श ना करें, कहाँ हम अस्पर्श पामर, कहाँ आप हम आपके स्पर्श के योग्य नहीं हैं। ऐश्वर्य विलास के तुंग शिखर पर रहते हुए चिरअभ्यासी रूप का इस प्रकार दैन्य वैराग देख करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और दूर से ही मंद मंद मुस्कुराने लगे। बात भी सही है कि रूप गोस्वामी, अनुपम गोस्वामी, ये दोनों
विलास का जीवन था, राजाओं जैसा इनका जीवन, सोने के आभूषण, कपड़े, सुंदर पगड़ी, रथ पे चलना, जैसा विलास का जीवन। आज वो बिल्कुल कुछ भी अपने आप को कुछ तुच्छ मान रहे हैं, कह रहे मैं कुछ भी नहीं हूं। महाप्रभु पर प्रसन्न हुए। वल्लभाचार्य जी बोले, श्रीपाद ये तो आप जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। आप तो बहुत विनम्र मूर्ति हैं, बड़े अच्छे हैं। इतने पर महाप्रभु कहने लगे, श्रीपाद आप इन्हें स्पर्श ना करें, ये अति दीन है, आप जैसे वैद्य यज्ञ कुलीन व्यक्ति के स्पर्श करने के योग्य नहीं है। वल्लभाचार्य जी बोलते हैं, हे महाप्रभु, जिसके मुख पर निरंतर कृष्ण नाम चल रहा हो वो कैसे दीन हो सकता है, ये तो सर्वोत्तम है। यह सुनकर के महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। वल्लभाचार्य जी कहते हैं, अहो बत सर्वचो अतो गरियान यज्जिहग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्टपस्ते जिहु शास्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का 3 स्कंद का 33वां अभ्यास और 7वां श्लोक है, जिसमें देवहूति माता अपने पुत्र कपिल भगवान से स्तुति कर रही हैं और कहती हैं, इसका अर्थ इस प्रकार है, कहती हैं, इसका अर्थ बता रहा हूं मैं, वो चंडाल भी सर्वश्रेष्ठ है। मतलब वो व्यक्ति जो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, कभी कभी कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर रहा होता हो तो कहते भाई अभी इसको मत छुओ। हाँ, कभी कभी लोग अपने भगवान का जो भक्त होता है उस पर यह नियम लागू नहीं होता है, कहते उसके घर में सूतक चल रहा है तो पूजा पाठ नहीं होगी, भगवान को नहीं छुएगा, इस प्रकार की बातें। और जो वहाँ पर संसार में रह करके ये कार्य ही करता हो 24 घंटे, तो उसको तो कहेंगे भैया वो तो बिल्कुल ही बेकार है, जो एक दिन रात उसका काम एक ही है। तो देवती माता कहती हैं कपिल भगवान से, हे प्रभु, वो चंडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिनकी जिह्वा पर अग्रभाग में आपका नाम विराजमान रहता है, जो हमेशा आपका नाम को जपता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो सबसे श्रेष्ठ पुरुष है जिनका नाम उच्चारण करते हैं। देवती माता कहती हैं वो पुरुष सबसे श्रेष्ठ है जो दिन रात कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, विष्णु नाम का उच्चारण करते हैं। उन्होंने तो सारा तप, सारा हवन, तीर्थ स्थानों का भ्रमण, सदाचार का जीवन, सारे वेद अध्ययन का सब कुछ कर लिया है। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि ब्राह्मण कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है। पहले बोलते ना, मतलब कोई जन्म से कोई ब्राह्मण, शूद्र या वैश्य छात्र, ये कुछ नहीं है। पहले आपको बता दूं कि जाति धर्म, मैं बार बार कह चुका हूं कि जाति धर्म इस प्रकार की जो बनाई गई है ये संसारिक व्यक्तियों की तरह बनाई गई है। वास्तविकता तो मैं आपको बता देता हूं, जो व्यक्ति केवल भगवान की भक्ति करता है और भगवान की भक्ति करना सिखाता है, उसके अलावा ना उसका धन ना किसी प्रकार का कुछ नहीं है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है। जिसका उद्देश्य केवल भक्ति करना और भक्ति करवाना, सदाचार जीवन जीना, सदाचार जीवन अपनाना, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। और जो व्यक्ति देश समाज की रक्षा करता है वो क्षत्रिय, जिम्मेदारी है उसकी अपनी अपनी। जैसे अर्जुन जी महाराज थे, हाँ, इसी तरह जो व्यक्ति व्यापार करता है, धन कमाता है, वो वैश्य है। और जो व्यक्ति नौकरी करता है, सेवा करता है, वो शूद्र है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट में है तो वो भी तो सेवा कर रहा है ना, सेवा करने वाला हर व्यक्ति। इस तरह हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है जाति का। इसको किसी प्रकार का ये ना समझे कि छोटी मोटी जात का नहीं होता है, जात बंधन नहीं है। कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण है, जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसके अनुसार ब्राह्मण है। तो इस कलयुग में तो वैसे भी जो व्यक्ति भगवान का भक्त हो, भगवान की भक्ति का
लोगों को प्रेरणा दे वो ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण होते हुए धन और उस मोह माया में पूरी तरह से पड़ा हो, भगवान की भक्ति या ना करे और ना ही करवाए, तो ब्राह्मण होते हुए कोई फायदा नहीं है। जबकि ये उनका कार्य है। पहले के समय में यही कार्य वो करते थे, ये परंपरा थी। लेकिन आज के इस कलयुग में कोई नहीं है। आज के कलयुग में हर व्यक्ति कोई भी काम कर ले रहा है। कोई व्यक्ति देश की सेवा करने वाला ब्राह्मण भी चला जा रहा है, पैसा कमाने के लिए व्यापारी भी बन जा रहा है, कोई काम कर ले रहा है। इसका कुछ नहीं कह सकते। तो कलयुग में कर्म से व्यक्ति बंधा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 33वें श्लोक में देववती माता, जो कपिल भगवान उन्हीं के पुत्र हैं जबकि ये, उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम अपने जीवा पे रख रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। बताइए, उनका कहना यह है, ये प्रमाण है। कभी आपको लगे जो श्लोक में पढ़ रहा हूँ ये प्रमाणित है, इस प्रमाणित को मैंने आपको बता दिया। 3 स्कंद 33वां अध्याय और 7वां श्लोक, इसको आप कभी देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमें जो है भक्ति करते समय इन बातों को ध्यान दें कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, यही श्रेष्ठ है। उसे कोई तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं है, उसे गंगा जी में स्नान, हरिद्वार, काशी जाने की जरूरत नहीं है, उसे तप हवन करने की जरूरत नहीं है, उसे कोई वेदों को अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। बस मुंह में एक चीज की जरूरत है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अलावा अगर आपको एक और बात बता दूं इस कलयुग की महिमा का, जब आई बात तो बता रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वें स्कंद के 5वें श्लोक, 11वें स्कंद के 11वां जो स्कंद है हमारा, उसका 5वां चैप्टर, 5वां अभ्यास का 32वां श्लोक क्या कहता है कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे अर्थ पढ़ रहा हूँ, समय इतना नहीं है, मैं फिर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ श्लोक को। आप श्लोक को जरूर पढ़ें, उसका मैं अर्थ पढ़ दे रहा हूँ समय। तो जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित सकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं होगा, किंतु संकीर्तन यज्ञ ही सुलभ है, सभी दृष्टि से अलौकिक है। मतलब कहने का से इस कलयुग में अगर कोई हर प्रकार का यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल संकीर्तन या क्या मतलब आप शुरू हो जाइए, जप लीजिए, पकड़ते रहे, जो से बोलते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को बोलते रहिए, ज्यादा मजीरा बजाइए, कीर्तन करिए, कीर्तन के साथ इसको विचारिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। यही है कलयुग संकीर्तन और यही हमारे भगवान को जाने का मार्ग भी है। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु से कहते हैं, महाप्रभु ये तो सच है कि ये इनकी जीवा पर इस प्रकार का जो कृत्य चल रहा है, दिन रात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकते हैं, ये तो बड़े बहुत ही ज़्यादा भगवान के प्रिय हैं। जैसा कि मैंने आपको इसका श्लोक भी बताया, महाप्रभु और प्रसन्न होते हैं वल्लभाचार्य जी से। उसके बाद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के आमंत्रण पर उनके घर पे जाते हैं, जहाँ वल्लभाचार्य जी उनके चरणों को धोते हैं और चरणपान करते हैं और सब परिवार को कराते हैं। इसके बाद वल्लभाचार्य जी भगवान के लिए उनके लिए भोग तैयार करते हैं, तो सीधे महाप्रभु का भोग लगाते हैं, क्योंकि भैया जानते हैं कि महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनको भोग लगाया और महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं और रात में विश्राम करते हैं। उसके बाद लोगों का आने का तांता बढ़ता है, जनसंख्या असंख्य लोग भीड़ में आने लगते हैं। तो महाप्रभु सुबह जो है वापस नौका के द्वारा त्रिवेणी के 10 घाट पर चले गए, जहाँ रूप और बल्लभ एक निर्जन कुटी में रह रहे थे। वहाँ जा कर के महाप्रभु उनके साथ रहने लगे। और इस प्रकार जब महाप्रभु ने उन रूप और गोस्वामी के साथ रहते हुए 10 दिन वहाँ पर उन्होंने बिताए, और ये 10 दिनों में महाप्रभु ने रूप को बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। वो शिक्षाएं हम आगे सुनेंगे कि कौन कौन सी शिक्षाएं हैं जिनके द्वारा हमें अपने जीवन में धारण करके सीधे गोलोक धाम जाने का हमें इसका अवसर मिलेगा। इसकी हम अगला क्लास में लेंगे। हरे कृष्ण।